हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जैकोबियन का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू यू, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू वी and u equals to r sin theta cos phi, v equals to r sin theta sin phi and w is equals to r cos theta. Calculate del x y z upon del r theta and phi. अब यहाँ से जैकोबियन से ये पता लग रहा है कि हमें x को r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन फंक्शन x जो है वो u v w की टर्म्स में डिफाइन है। इसका मतलब हम उसे r थीटा फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन होगा प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो सबसे पहले ये थ्री वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। गिवन दैट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू यू एंड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू वी। अब हम इससे एक जैकोबियन बनाते हैं जो होगा डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट एक्स वाई जेड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। जब हम x को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा डेल x अपॉन डेल u और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर u प्रेजेंट ही नहीं है। जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में तब आप देखिए v के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो सकता है लेकिन w भी प्रेजेंट है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसे छोड़कर सबको कांस्टेंट माना जाता है। इसका मतलब अंडर रूट w तो डिफरेंशिएशन से पहले आ गया और यहाँ आ गया अंडर रूट v। अब अंडर रूट v का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 v टू दी पावर -1/2, क्योंकि अंडर रूट v का मतलब हो गया v टू दी पावर 1/2 और डिफरेंशिएट करने पर पहले पावर लिखेंगे फिर वेरिएबल की पावर में 1 माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1/2 अंडर रूट, ये w न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहाँ पावर माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो न्यूमरेटर में आया और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो अपॉन में आ गया। अब आप देखें मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ w के रेस्पेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ इसकी हेल्प से तो मुझे मिलेगा 1/2 और w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब v कांस्टेंट रहेगा, तो जो कांस्टेंट है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हो गया डिफरेंशिएशन। इसी टाइप से आप y को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं u के रेस्पेक्ट में। कितनी आएगी वैल्यू, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो w कांस्टेंट रहेगा, तो 1/2 अंडर रूट w अपॉन u आ जाएगा। y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में तो v यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वैल्यू 0 आ जाएगी। y को जब डिफरेंशिएट करेंगे आप w के रेस्पेक्ट में तो w का डिफरेंशिएशन हो रहा है, u कांस्टेंट होगा, तो 1/2 अंडर रूट u अपॉन w आंसर आएगा। जब हम z को डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 अंडर रूट u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो v कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होगा वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा u। जब हम z को डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में तब कितना मिलेगा 1/2 अंडर रूट u अपॉन v और जब हम z को डिफरेंशिएट करेंगे w के रेस्पेक्ट में तो हमें रिजल्ट 0 मिल जाएगा। अब ये हमने सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लिए हैं, तो अब हम जैकोबियन निकालते हैं। डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी एंड डब्ल्यू।
इसमें फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी और डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। तो हम उनकी वैल्यू यहाँ पर नोट कर देते हैं। 0 है फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू कितनी हो गई 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी, थर्ड वैल्यू हो गई 1/2 अंडर रूट वी अपॉन डब्ल्यू। सेकेंड रो में क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी और डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू की वैल्यू। तो 1/2 डब्ल्यू अपॉन यू हो गया, ये 0 आ गया, 1/2 अंडर रूट यू अपॉन डब्ल्यू हो गया। यहाँ पर देखिए 1/2 अंडर रूट वी अपॉन यू आ गया, यहाँ पर 1/2 अंडर रूट यू अपॉन वी हो गया और यहाँ 0 आ गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई दे रहे हैं। तो पहला काम है हम इन सबको सिंप्लीफाई कर दें, कुछ कॉमन लेकर या कुछ मल्टीप्लाई करके। आप फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपॉन में u है, यहाँ भी u है। सेकंड कॉलम देखिए, यहाँ पर v और यहाँ पर भी v है, यहाँ पर w है। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम में u से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड कॉलम में v से, थर्ड कॉलम में w से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, u, v और w। ठीक है, इनसे फर्स्ट रो में u, सेकंड में v और थर्ड में w से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिटर्मिनेंट से पहले हमने इनसे डिवाइड कर दिया। दूसरी बात, फर्स्ट कॉलम में आप देखें 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो हर कॉलम से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल 8, 1/8 आ गया। अब जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो ध्यान से देखिए, यहाँ 0 बना, 1/2 बाहर आ गया, यहाँ v से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये तो है अंडर रूट वी। अब अंडर रूट वी से जब यहाँ v से मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल होकर अंडर रूट वी आ जाएगा। इसका मतलब ये बन गया अंडर रूट वी डब्ल्यू। ठीक, इसी टाइप से यहाँ जब मैं w से मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट डब्ल्यू, इसको कैंसिल करके इसे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी कितना आएगा अंडर रूट डब्ल्यू यू, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट यू डब्ल्यू, यहाँ पर अंडर रूट में आएगा वी यू, यहाँ पर अंडर रूट में यू वी और यहाँ 0। अब ये डिटर्मिनेंट तो सिंप्लीफाई हो गई, ये बन गई। अब यहाँ भी देखिए, सेकंड रो में आप देखें तो यू डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, यहाँ पर वी डब्ल्यू, यहाँ पर यू वी। ठीक है, तो हम इन तीनों से अंडर रूट वाली टर्म जो है वो कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो से कितना आएगा वी डब्ल्यू, सेकेंड रो से कितना आएगा यू डब्ल्यू और थर्ड रो से आ जाएगा यू वी अपॉन 8 u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ऐसा ही लिखा जाएगा ये वाली टर्म। अब डिटर्मिनेंट क्या बनेगी 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी देखिए आप, अंडर रूट यू की मल्टीप्लाई यू हो जाएगी तो वो इसे कैंसिल कर देगा, अंडर रूट वी की मल्टीप्लाई वी हो जाएगी, वो इसे कैंसिल करेगा, और अंडर रूट डब्ल्यू की मल्टीप्लाई इसको कैंसिल करेगी। तो हमें मिलेगा 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट। इस 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 -1 -1 0 -1। इस 1 से स्टार्ट करें तो हमें मिल रहा है 1 -0। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट टर्म 0 हो गई, सेकंड टर्म हो जाएगी 1 प्लस में और यहाँ पर भी 1, तो ये रिजल्ट आ गया 2। तो 2/8 यानी कि 1/4 इस जैकोबियन की वैल्यू आ गई है। अब हम u, v और w की हेल्प से सेकंड जैकोबियन फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, एंड
also given that, क्या और दे रखा है, u इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, v इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड w इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब ये यू वी डब्ल्यू जो है वो आर थीटा और फाई के फंक्शन हैं, इसलिए हमें इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट यू वी डब्ल्यू पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। तो जब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो थीटा वाला फंक्शन और फाई वाला फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ से रिजल्ट आएगा साइन थीटा कॉस फाई, r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। जब आप u को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो r और कॉस फाई कांस्टेंट हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा। u को जब आप फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको r साइन थीटा कांस्टेंट मिलेगा और cos फाई का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन फाई। अब आप v को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल v अपॉन डेल r कितना आ जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। v को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो r साइन फाई कॉस थीटा आ जाएगा और जब आप v को फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा r साइन थीटा कॉस फाई। अब हम w को डिफरेंशिएट करते हैं, डेल w अपॉन डेल r कितना मिलेगा, कॉस थीटा। w को जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो r कांस्टेंट होगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा। जब हम w को डिफरेंशिएट करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में तो रिजल्ट मिलेगा 0। अब ये सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हम जैकोबियन फाइंड करेंगे, डेल u वी डब्ल्यू अपॉन डेल r थीटा फाई। ठीक, तो डिटर्मिनेंट में इन सब डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू लगाई जाएगी। क्या आएगी, साइन थीटा कॉस फाई, आर कॉस फाई कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, ये वैल्यू यहाँ पर आर साइन फाई कॉस थीटा, यहाँ पर आर साइन थीटा कॉस फाई। थर्ड रो में कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा और यहाँ 0। अब आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि एक जगह पर 0 आ गया है। ठीक, तो हम इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन करना है, देखिए सबसे पहले हमने लिखा कॉस थीटा, ब्रैकेट बना दी। अब कॉस थीटा से जब हम ओपन करेंगे तो ये वाला फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो ये छुपा दी जाएंगी। अब बचे ये 4 एलिमेंट, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई। फिर ये माइनस है और एक डिटर्मिनेंट ओपन करने पे माइनस आता है तो वो हो जाएगा प्लस, आर की आर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से भी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन फाई और साइन फाई की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर फाई।
सेकेंड टर्म निगेटिव साइन के साथ आती है और एक निगेटिव ये है, तो ये हो गया प्लस आर साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इस वाले कॉलम को और इस रो को छुपा देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई तो इससे हो जाएगी, कितना आएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉस फाई की मल्टीप्लाई कॉस से फाई से होगी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। फिर आप देखिए इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन इसको प्लस करेगा, आर आ जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब इन ब्रैकेट में जो टर्म कॉमन है, जैसे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, उसे कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। जो बचे उसे नोट कर लीजिए, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अब आप यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा हमने कॉमन नोट कर लिया, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो हमारा जो आंसर आ गया इस जैकोबियन का वो हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने इस टाइप से दोनों जैकोबियन फाइंड कर लिए हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आप देखिए हमें जैकोबियन तो ये वाला फाइंड करना था, और हमने जैकोबियन 2 फाइंड किए हैं और वो भी ऐसे हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। तो उससे इसका रिजल्ट कैसे आएगा वो देखें, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इंटू डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल आर थीटा एंड फाई। दोनों जैकोबियन हम फाइंड कर चुके हैं। ये जो है इसे कहा जाता है चेन रूल ऑफ जैकोबियन। ठीक, क्योंकि यहाँ ये टर्म जो है इसको कैंसिल कर देगी, तो ये और ये बचेगा, वो इस साइड में लिखा हुआ है, यही चेन रूल होता है। अब इस जैकोबियन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/4, और इस जैकोबियन की वैल्यू थी आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारा आंसर हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।